आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जीके ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर बैटल ऑफ कोचिन। जी हां, शायद आपने सुना होगा बैटल ऑफ कोचिन यानी कि कोचिन का युद्ध। ये वही युद्ध था जिसका निर्णय आप लोग जानते होंगे। हमारे देश के अंदर पुर्तगालियों का लगभग 450 साल तक शासन सत्ता अड्डा बन चुका था। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर कोचिन का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, क्या इसका रिजल्ट निकला और इसका बैकग्राउंड क्या था। वो सारी चीजें हम लोग आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा कोचिन का युद्ध। देखो कोचिन भारत के अंदर एक शहर का नाम है, इन प्रेजेंट टाइम में केरला के अंदर है। ठीक है, कोचिन का युद्ध या बैटल ऑफ कोचिन। अब पहले तो हमें यह समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अच्छी तरह समझ पाओगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मैंने अपने एक लेक्चर के अंदर वास्को डी गामा के बारे में बताया था। जिन्होंने भी वास्को डी गामा वाली वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाकर एमएसपी के ग्रुप पर वो वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अब जैसे हमारे देश के अंदर वास्को डी गामा आए थे तो उस समय वो देखो केरल के राजा जो जयमोरिन थे, कालीकट के राजा, उसके साथ कोई भी व्यापार का ट्रीटी संधि वगैरह कुछ नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद यानी वास्को डी गामा तो 1498 में हमारे देश में आए थे, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हमारे देश में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया था? पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। जी बिल्कुल, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। देखो भारत आने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा, सन 1498 में, जिन्होंने समुद्री मार्ग से हमारे हिंदुस्तान की खोज की थी। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सेकंड व्यक्ति की अगर बात करें, भारत आने वाला समुद्री मार्ग से पुर्तगालियों का द्वितीय व्यक्ति की अगर बात करें तो उसका नाम था पेट्रा, समझना आप लोग अच्छे से, अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये नाम आप लोग कवर करना, शायद आपको ये अजीब सा लग रहा होगा। पेट्रा अल्वारेज ये हमारे देश के अंदर सन 1500 ईस्वी के अंदर आते हैं। ध्यान रहे, सन 1500 ईस्वी के अंदर पेट्रा अल्वारेज कैब्राल भारत के अंदर सन 1500 ईस्वी में आती है। ये वही पेट्रा अल्वारेज है जिन्होंने ब्राजील की भी खोज की थी सन 1500 ईस्वी के अंदर, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल ने। जी हां, ब्राजील की खोज पेट्रा अल्वारेज के द्वारा ही की गई थी। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, कौन सी खोज किसके द्वारा, किस यात्री के द्वारा की गई थी, ऐसे भी स्टैटिक जीके में आप लोग याद कर सकते हो। तो जो ये पेट्रा अल्वारेज कैब्राल है हमारे देश के अंदर 1500 ईस्वी में आते हैं और ये भी कहां पे आते हैं? केरला के अंदर। ठीक है, ये भी कहां पे आते हैं? केरल के अंदर आते हैं। ठीक है, कालीकट, वही कालीकट जो कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था आपको। ठीक है, ये कालीकट में आते हैं और उस समय कालीकट का राजा कौन हुआ करता था? उस समय कालीकट का शासक हुआ करता था जयमोरिन, एक समुद्री शासक था जयमोरिन। अब जो वास्को डी गामा है वो तो जयमोरिन से कोई भी व्यापार की संधि वगैरह कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन पेट्रा अल्वारेज, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पेट्रा अल्वारेज एक डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा था और ये पेट्रा अल्वारेज जयमोरिन को बड़े लालच देता है और इसके साथ कैसे क्या संधि सेट करता है वो हम बात करने वाले हैं। देखो जब वास्को डी गामा हमारे देश में आए थे तो कुछ गिफ्ट लेके आए थे। जयमोरिन उससे खुश हो गया था कि भाई कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट गिफ्ट लेके आएंगे, देखते क्या लेके आया। लेकिन जब उसके गिफ्ट को देखा गया तो उसमें क्या मिला था? उसमें चोले, टोपी, चिन्नी वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चीजें लेके आया था, जिससे कि वास्को डी गामा जो चीजें जयमोरिन को दिखा रहा था उससे जयमोरिन का दिमाग भी खराब हो गया था कि तुम हिंदुस्तान के अंदर ये चोले टोपी देखकर हमारे देश के अंदर व्यापार करना चाहते हो, असंभव है, नहीं हो सकता ऐसे। तो यानी कि कुल मिलाकर इनका संधि ट्रीटी वगैरह वो कुछ हो नहीं पाई थी। अब जो ये पुर्तगाली है, पुर्तगाल का जो राजा है, जो मैनुअल प्रथम 1495 के अंदर, सन 1495 के अंदर मैनुअल प्रथम पुर्तगाल का राजा बना था। अब वो क्या करता है, कुछ समय बाद पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है पेट्रा अल्वारेज कैब्राल नाम का। अब ये पेट्रा अल्वारेज कैब्राल मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा था। ये क्या करता है, ये जयमोरिन से आकर वही बात बोलता कि हमें जी हिंदुस्तान में व्यापार करना है, जिससे आपको मुनाफा होगा और हमें भी मुनाफा होगा। अब जयमोरिन ने इसको मना किया कि एक पहले भी आया था भाई, एक आसान भाषा में आपको बताऊं तो तुम लोग ये चोले टोपी देकर एक तरह से हमारे साथ व्यापार करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा ऐसे। तो हुआ क्या, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल ने यह कहा कि भाई जयमोरिन, हम ना तुम्हें मलाई कोफ्ता प्रदान करेंगे, तुम हमसे मलाई कोफ्ता लो और हमें भारत में व्यापार करने दो। अब मलाई कोफ्ता मतलब क्या, वो चीजें एक बार थोड़ा सा और आप लोग समझ लेना।
पेट्रा अल्वारेज ये बोल रहा है जयमोरिन को कि हम आपको भाई साहब मलाई कोफ्ता प्रदान करेंगे, मलाई कोफ्ता, और आप लोग मलाई कोफ्ता के बदले में हमें भारत में व्यापार करने दो। अब मलाई कोफ्ता का यहां पर आप लोग क्या मतलब समझोगे, ये एक छोटा सा मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता देता हूं। मलाई कोफ्ता यानी कि मैं से आप लोग बना लेना मक्का, फिर मैं से बना लेना आप लोग मूंगफली, लाई यानी लीची, के से आप लोग बना सकते हो काजू, ओ से ऑरेंज, पी से पपीता बना सकते हो, टी से तंबाकू, ए से अनानास, है ना। यानी हम आपको ये फसलें प्रदान करेंगे, ये चीजें प्रदान करेंगे, हम आपको अनानास प्रदान करेंगे, हम आपको पपीता प्रदान करेंगे, ऑरेंज है, हम भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत कर देंगे जो हिंदुस्तान में होती नहीं है अभी तक, ठीक है, और हम आपको लाल मिर्च प्रदान करेंगे, कुछ ऐसे मसाले भी बात की थी इन्होंने, और हम आपको ये फसलें देंगे, आप लोग हमसे ये फसलें लीजिएगा और हमें इनके बदले में भारत में क्या करने दीजिएगा भाई, हमें भारत में व्यापार करने दीजिएगा। यानी ये कुल मिलाकर जयमोरिन शासक को पेट्रा अल्वारेज एक तरह से पटा लेता है, हिंदुस्तान में व्यापार की सेटिंग कर लेता है, बिल्कुल इनकी संधि समझौता क्लियर हो चुका था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये इनके महल में इस टाइप की संधि हो रही है व्यापार से संबंधित, तो जो जयमोरिन के दरबार में जो मंत्रिमंडल थे उनमें कुछ मुस्लिम मंत्रिमंडलों ने पहले से जो भारत में व्यापार करते थे, जो पहले से भारत में अरब व्यापारी थे, ठीक है, समझना मेरी बात को, जो भारत में पहले से अरब व्यापारी व्यापार करते थे, जैसे कि गुजरात के व्यापारी, अरब के व्यापारी, तुर्क के व्यापारी, ठीक है, तुर्क व्यापारी, तो कुछ मंत्रिमंडलों ने क्या किया, जयमोरिन के मंत्रिमंडलों ने इन अरब व्यापारियों से ये जाके बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ कंपटीशन करने वाले आ चुके, पुर्तगाली लोग भारत में व्यापार सत्ता सेट करने चाहते हैं, तो भाई एक्टिव हो जाओ, समझ जाओ। अब कौन चाहेगा कि किसी इंसान के कंपटीशन में कोई आए। इससे जो अरब और तुर्क के जो व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी थे, इनका दिमाग खराब होता है कि ऐसे कैसे आगे दोबारा, ये एक पहले भी आया था वास्को डी गामा, उसको भगाया था, अब ये फिर से पुर्तगाली भारत के अंदर एक तरह से आने लग रहे और व्यापार करना चाह रहे हैं, तो भाई किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये, तो समझ रहे हो आप लोग। तो जो तुर्क व्यापारी है, ठीक है, अरब व्यापारी है, वो क्या करते हैं, ये इस पेट्रा अल्वारेज कैब्राल को बुरी तरह एक तरह से परेशान करते हैं, इसको मारते पीटते हैं, इसके जो भी इसका दूत मंडल था, जो भी इसके आदमी थे, जो भी इसके व्यक्ति थे, उनके साथ बुरी तरह बदतमीजी की जाती है और इनको मारा पीटा जाता है। अब यहां पर ये पेट्रा अल्वारेज क्या करे, यहां पर तो प्रॉब्लम में आ गया, ये सहायता मांगेंगे जयमोरिन से, लेकिन जयमोरिन ने भी यहां पर इसकी कोई सहायता नहीं की, यानी कुछ नहीं कर पाया जयमोरिन भी यहां पर। अब पेट्रा अल्वारेज यहां पर अकेला, अब करे तो क्या करे, व्यापार भारत में जयमोरिन से तो हेल्प हो चुकी थी, सहायता संधि वगैरह पहले तो हो चुकी थी, लेकिन जब ये मुसीबत आई तो इस समय तो भाई जयमोरिन ने भी हाथ खड़े कर लिए, कुछ नहीं हो पा रहा यहां पर। तो होगा क्या यहां पे, अब मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने शायद कभी पढ़ाओ चेर साम्राज्य, चेर चोल पांड्य, शायद आपने सुना होगा चेर चोल पांड्य के बारे में, शायद आपने सुना होगा चेर चोल पांड्य। तो जो चेर साम्राज्य था, पढ़ाएंगे आपको इतिहास के अंदर ये सारी चीजें भी वैसे, तो जो चेर साम्राज्य था ना, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही चेर साम्राज्य का पतन होता गया तो इस चेर साम्राज्य अनेकों भागों में बट गया था। चेर साम्राज्य यानी उस समय केरला में जो साम्राज्य हुआ करता था, चेर साम्राज्य, तो जैसे ही चेर साम्राज्य का पतन होता है भाई, तो चेर साम्राज्य के पतन के बाद ये अनेकों छोटे छोटे बड़े बड़े भागों में एक तरह से टूट गया, और उनमें से जो भाग निकलकर आए, उनमें से कुछ मेन मैं उन क्षेत्रों के नाम बता रहा हूं जिसको आप समझना। एक तो उनमें से क्षेत्र जैसे कि आप जो जयमोरिन जहां का राजा था, कालीकट का राजा था, एक तो मेन साम्राज्य ये उभर का आया कालीकट, और जितने भी साम्राज्य उभरे उनमें से सबसे पावर अगर साम्राज्य कोई था तो वो था कालीकट, और कालीकट का राजा कौन था, जयमोरिन। ऐसी आप एक और सुनोगे कोचीन, मैं यहां पे लिख देता हूं कोचीन, ठीक है भाई, जो कोचीन साम्राज्य है, ठीक है, इस कोचीन ये भी पहले इस चेर का हिस्सा हुआ करता था, और इस कोचीन साम्राज्य का जो शासक है उसका नाम था भाई यहां पे त्रिममपारा, ठीक है जी, त्रिममपारा। यानी बैटल ऑफ कोचीन कैसे क्या हुआ उसका बैकग्राउंड आपको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद आप लोग आराम से चीजों को याद कर पाओगे। तो कालीकट का राजा तो कौन है, जयमोरिन, और कोचीन का शासक कौन है भाई साहब, यहां पे कोचीन का शासक है त्रिममपारा, त्रिममपारा, ठीक है।
और आप देखोगे जो ये कोचीन है और ये कालीकट है, ये एक दूसरे के इनके राजा जो थे एक दूसरे के एंटी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। और यहां पे पुर्तगालियों के साथ क्या सीन हो रहा है, जैमोरिन ने जो पहले इनको परमिशन दी थी, लेकिन बाद में अरब व्यापारी जैसे अटैक करते हैं, तुर्क व्यापारी जैसे अटैक करते हैं, गुजराती व्यापारी जैसे पुर्तगालियों के ऊपर अटैक करते हैं, तो जैमोरिन तो अपने हाथ खड़े कर लेता है, जैमोरिन कुछ सहायता नहीं करता है। तो पेट्रा अल्वारेज कैब्राल किसके पास जाता है भाई, ये कैब्राल जी जाता है कोचीन वाले के पास, त्रिमंपारा के पास, कि भाई ऐसे ऐसे घटना होगी हमारे साथ, तो करो कुछ हमारी सहायता। अब यहां पर कोचीन के राजा त्रिमंपारा के तो भाग्य से खुल जाते हैं, क्योंकि त्रिमंपारा भी चाहता था कि जैमोरिन को किसी न किसी तरह मैं पराजित करूं, क्योंकि जैमोरिन कोचीन के राजा त्रिमंपारा के अकॉर्डिंग देखे तो जैमोरिन पावर था, त्रिमंपारा जैमोरिन को हरा नहीं पा रहा था। लेकिन अब पुर्तगाली लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस जैमोरिन को सबक सिखाओ, इन्होंने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जैसे मुसीबत आई तो ये एक तरह से साइड में हो गया, तो करो कुछ सहायता हमारी। तो त्रिमंपारा तो मैं कह रहा हूं इसके तो भाग्य से खुलेंगे, क्योंकि अब पुर्तगाली के साथ दे रहे हैं। तो यहां पर पुर्तगाली ये कह रहे हैं कि हम पुर्तगाल से सेना मंगाएंगे, ठीक है, और फिर इस जैमोरिन के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन भाई हम युद्ध वुद्ध नहीं करने आए, हम तो एक व्यापारी बन के आए हैं, तो हमें तो भारत में व्यापार करना है, लेकिन हमारे साथ तो ये घटना हो चुकी, तो इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब जो कोचीन का शासक है ये यहां पे क्या बोलता है कि ठीक है भाई, तुम यहां पर अपनी व्यापारिक कोठी, अपना व्यापार केंद्र स्थापित करो, सेना मंगाओ, हम इस जैमोरिन को देखेंगे, इसके साथ हम युद्ध करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो ये पेट्रा अल्वारेज तो ये तो पुर्तगाल से अपनी सेना मंगाता है। ये मैं 1503 की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे इस समय जो मैं ये बातें बता रहा हूं, ठीक है। और उसी समय सन 1503 ईस्वी के समय की बात कर रहा हूं मैं, सन 1503 ईस्वी में जो ये पुर्तगाली है ये इस कोचीन में क्या करते हैं, अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लेते हैं, अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लेते हैं। और आपने सुना होगा हमारे देश में पुर्तगालियों का पहला कोठी, पहला व्यापार केंद्र कहां पे स्थापित हुआ था, कोचीन में स्थापित हुआ था, इस त्रिमंपारा राजा के क्षेत्र में, कोचीन में 1503 में यहां पे स्थापित हुआ था ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां से भी बना सकते हो एक, कि भारत में जो पहला पुर्तगाली जो आए थे, यूरोप से जो पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, उनका हमारे देश में पहला व्यापार केंद्र, पहली कंपनी कहां पर स्थापित हुई थी, हमारे देश के कोचीन में स्थापित हुई थी 1503 ईस्वी में। उसके बाद इनकी सेना वगैरह आती है, ठीक है, और फिर ये इस जैमोरिन यानी कालीकट के राजा के साथ ये युद्ध करते हैं, और जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम बैटल ऑफ कोचीन के नाम से जाना गया। तो कैसे क्या हुआ वो चीज आप लोग समझना। देखो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, 16 मार्च का समय था, 16 मार्च, ठीक है जी, 16 मार्च से 3 जुलाई, इतने दिन तक ये युद्ध चला था, यानी 7 चरणों में युद्ध चला था, 16 मार्च से 3 जुलाई। और ईयरली डेट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं सन 1504 ईस्वी। ये आप लोग समय समझना। और कौन कौन किस साइड में क्या है यहां पर, एक तो मैं यहां पे बता रहा हूं त्रिमंपारा, ठीक है, त्रिमंपारा कहां का राजा है, त्रिमंपारा ये कोचीन का राजा है, प्लस पुर्तगाली लोग ये एक साइड में है, प्लस पुर्तगाली, त्रिमंपारा और पुर्तगाली ये इधर एक साइड में। बैटल ऑफ कोचीन का जो हुआ था उसमें कैसे क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग समझना। और इधर साइड में कौन है, इधर साइड में कालीकट का जो शासक है, और उस शासक का नाम है जैमोरिन, जो बड़ा उस समय पावर राजा हुआ करता था वैसे, जैमोरिन, ठीक है। इनके मध्य त्रिमंपारा प्लस पुर्तगाली एक साइड में, और जैमोरिन ये कालीकट का राजा एक साइड में। इनके मध्य ये हमारे देश के अंदर युद्ध होता है कोचीन के अंदर 16 मार्च से 3 जुलाई के मध्य। 7 चरणों में युद्ध लड़ा गया था ये, ठीक है। और इस युद्ध के दौरान जैमोरिन का एक भांजा हुआ करता था जिसका नाम था नेबिडारूम। मैं आपको एक नाम और बता देता हूं, जैमोरिन का यहां पे एक भांजा हुआ करता था जिसका नाम था नेबिडारूम, ठीक है। ये जैमोरिन की सेना को संभाल रहा था, यहां पर सेना का नेतृत्व भी कर रहा था, नेबिडारूम नाम का एक व्यक्ति यहां पे यूज किया मैंने। और जो यहां पर इस साइड में जो पुर्तगाली लोग लड़ रहे हैं, तो पुर्तगालियों के कमांडर था जिसका नाम है भाई दुर्ते पचेचो परेरा। थोड़ा सा नाम समझना, दुर्ते पचेचो परेरा, दुर्ते पचेचो परेरा, ये इस समय पुर्तगालियों का कमांडर है।
तो जो ये युद्ध होता है ना इस समय, इस युद्ध के अंदर 7 चरणों में मैं बता रहा हूं युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जैमूरिन की सेना बुरी तरह हारती है। लग नहीं रहा था कि जैमूरिन युद्ध में हार जाएगा, लेकिन इस बैटल ऑफ कोचिन में, जो कि 16 मार्च से 3 जुलाई के मध्य हुआ था, बैटल ऑफ कोचिन, इस युद्ध के अंदर जैमूरिन की सेना हारती है और इस जैमूरिन का भांजा नेबिडा रूम इस युद्ध में मारा जाता है। और ये त्रिमम्पारा प्लस पुर्तगाली जो जैमूरिन के साथ युद्ध लड़ रहे थे, ये इस साइड वाले इस युद्ध को जीतते हैं और हमारे देश के अंदर यही बैटल ऑफ कोचिन के नाम से जाना गया। और इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद तो इन पुर्तगालियों ने क्या किया, पहली कंपनी तो स्थापित कर चुके थे, इसके बाद ये भारत के अंदर अपनी शासन सत्ता सेट करते हैं और हमारे देश के अंदर इनके पुर्तगाली के वायसराय आने लगते हैं, जैसे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और लगभग 450 साल तक इन्होंने भारत के अंदर राज किया था, लगभग 450 साल, यानी कि 1961 में गोवा और दमन दीव को छोड़कर पुर्तगाली गए थे। तो जो बैटल ऑफ कोचिन है ना, वो कब हुआ था बैटल ऑफ कोचिन, और बैटल ऑफ कोचिन किस किस के मध्य हुआ था, ये चीजें याद करना और उसका बैकग्राउंड क्या है वो मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, बैटल ऑफ कोचिन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने ला बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य वीडियो को देखकर वहां से भी नॉलेज ग्रहण करते रहो। थैंक यू।